गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पत्र मुद्रा मान। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था धातु मुद्रा मान वगैरह का, ग्रेशम का नियम, आज हम अध्ययन करेंगे पत्र मुद्रा मान का, या फिर पत्र मुद्रा मान को प्रबंधित मुद्रा मान के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पत्र मुद्रा मान क्या है। पत्र मुद्रा मान एक मौद्रिक प्रणाली है जिसमें देश की प्रमाणिक मुद्रा किसकी होती है? कागज की होती है, और यह मुद्रा अपरिमित विधिग्राह्य होती है तथा इसके बदले में स्वर्ण या फिर कोई अन्य बहुमूल्य धातु देने की गारंटी आवश्यक नहीं होती है। इसीलिए इसे पत्र मुद्रा मान कहा जाता है। पत्र मुद्रा मान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कागजी मुद्रा प्रधान मुद्रा। पत्र मुद्रा मान के अंदर कागज के नोट देश की प्रधान मानक मुद्रा होती है, और वह क्या होती है? असीमित विधिग्राह्य होती है, मीन्स सबके द्वारा स्वीकार की जाती है। छोटे छोटे सौदों के भुगतान व लेन देन के निपटारे के लिए हल्की व निकृष्ट धातु की मुद्राएं सहायक मुद्रा के रूप में प्रचलित होती है, लेकिन वे परिमित विधिग्राह्य होती है। विशेष कानून द्वारा नियमन। पत्र मुद्रा का नियमन सरकार के विशेष कानून के द्वारा ही होता है। इस विशेष विधान का कारण मुद्रा व्यवस्था को उद्देश्यों व आवश्यकता के अनुकूल बनाए रखना है। मुद्रा मूल्य निर्धारण। पत्र मुद्रा मान में पत्र मुद्रा की क्रय शक्ति स्वतंत्र रूप से क्या होती है? निर्धारित होती है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत कागजी मुद्रा विधान के अनुसार सोना, चांदी या फिर किसी भी अन्य बहुमूल्य धातु में परिवर्तनीय नहीं होती है। कौन सी मुद्रा? कागजी मुद्रा। मीन्स इसके पीछे हमें किसी प्रकार का सोना या चांदी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान पत्र मुद्रा मान एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की पत्र मुद्रा का मूल्य कोष के द्वारा स्वर्ण में निर्धारित है, और विनिमय दरें भी कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों की सहमति के द्वारा निश्चित की गई है। तो इस प्रकार से सभी पत्र मुद्रा मान वाले सदस्य राष्ट्रों की पत्र मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में तथा विनिमय दरें निर्धारित होती है। विदेशी भुगतानों के लिए कोष। पत्र मुद्रा मान में देश की प्रधान मुद्रा विदेशों में विधिग्राह्य नहीं होती, और न इसका कोई आंतरिक मूल्य होता है। इसीलिए विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए स्वर्ण, रजत या बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने पड़ते हैं। विविध परिमाण की मुद्राएं। पत्र मुद्रा मान में विभिन्न मूल्यों के नोट जारी किए जाते हैं ताकि सभी प्रकार के भुगतानों में सुविधा रहे। जैसे भारत में 2 का, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और प्रेजेंट टाइम में 2000 का नोट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जा रहा है। लेकिन अब इन्हें बैंक नोट भी कहा जाता है, जबकि 1 रुपये का नोट केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए इसे हम कौन सा नोट कहते हैं? करेंसी नोट कहते हैं। तो ये थी पत्र मुद्रा मान की कुछ विशेषताएं। अब पत्र मुद्रा मान के क्या लाभ है? पत्र मुद्रा मान सर्वाधिक मितव्यय मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि इसमें बहुमूल्य धातुओं के कोष नहीं रखने पड़ते हैं, तो न तो घिसाई का नुकसान होता है और न ढलाई की मितव्ययता के साथ साथ इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधाजनक व कम जोखिमपूर्ण और कम खर्चीला है। आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता। इस मुद्रामान के अंतर्गत कोष आदि रखने के झंझटों से मुक्ति होने के कारण देश का मुद्राधिकारी देश की आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। इस मुद्रामान के अंतर्गत बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी धातुमान के अंतर्गत हमें रखनी होती है। देश की मुद्रा का स्वर्ण या फिर रजत कोषों से संबंध नहीं होता है, और न पत्र मुद्रा इन धातुओं में परिवर्तनशील होती है। इसीलिए सरकार मुद्रा प्रणाली के प्रबंध में स्वतंत्र रहती है, और मुद्रा का मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन संभव होता है। देश के उत्पादन साधनों का विकास एवं पूर्ण सहयोग।
पत्र मुद्रामान में सरकार मुद्रा नीति निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्र होती है, इसलिए सरकार ही नार्थ प्रबंधन तथा अधिक निर्गमन करके आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाती है। तो इस प्रकार के मान में मुद्रा निर्गमन के पीछे धात्विक कोषों के रखने की शर्त न होने से सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा पूर्ति कर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। लोचपूर्ण मुद्रा प्रणाली। यह पत्र मुद्रामान प्रणाली सब मुद्रामानों से अधिक लोचपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में जब परिवर्तन चाहें उसी वक्त परिवर्तन कर सकते हैं। आंतरिक अर्थव्यवस्था की बाह्य बुरे प्रभावों से मुक्ति। स्वर्णमान में एक देश में उत्पन्न अव्यवस्था एवं अस्थिरता संक्रामक रोग के समान दूसरे देशों में फैल जाती है, लेकिन पत्र मुद्रामान में आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य देशों के आर्थिक दुष्प्रभावों से मुक्त रखी जा सकती है। सरल, सुविधापूर्ण और सुरक्षित। पत्र मुद्रामान एक सरल मान है। इसको सभी वर्गों के लोग सामान्य बुद्धि से आसानी से समझ जाते हैं और भुगतान करना सुविधापूर्ण है, क्योंकि न तो गिनना और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में असुविधा रहती है और इसमें अधिक जोखिम भी नहीं रहता। साथ ही यह मुद्रा प्रणाली अविकसित, विकासशील और विकसित सभी देशों के लिए समान रूप से उपयुक्त है। लेकिन इस प्रणाली के भी कुछ दोष हैं, जैसे मुद्रास्फीति का भय, क्योंकि इस प्रणाली के अत्यधिक लोचपूर्ण होने से मान लो सरकार अपनी आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा का निर्गमन करे तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दुष्परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे। मुद्रा मूल्य में ह्रास। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाती है और मुद्रा में जनता का विश्वास कम हो जाता है। पत्र मुद्रामान में पत्र मुद्रा देश में तो असीमित विधिग्राह होती है, लेकिन विदेशों में उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य क्या होता है, लगभग शून्य होता है। स्वचालिता का अभाव। स्वर्णमान में स्वचालिता का गुण होता है, लेकिन पत्र मुद्रामान एक प्रबंधित मान होने के कारण इसमें स्वचालिता के गुण का अभाव है, क्योंकि अनेक नियम एवं प्रतिबंध स्वचालिता की बाधा उत्पन्न कर देते हैं। आंतरिक कीमत स्तर तथा विनिमय दरों में अस्थिरता। यह दोष पत्र मुद्रामान का सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि इसके आंतरिक मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि मुद्राधिकारी मुद्रा की पूर्ति आसानी से घटा बढ़ा सकता है और विनिमय दर भी आंतरिक मूल्यों से घटती बढ़ती रहती है, जिससे देश में मुद्रास्फीति से विनिमय दर देश के विपक्ष में किसी भी सीमा तक बढ़ सकती है। आर्थिक संकटों का स्थानांतरण। जब सभी देशों में पत्र मुद्रामान हो तो एक देश के आर्थिक संकटों का दुष्प्रभाव दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जन विश्वास की न्यूनता। पत्र मुद्रामान में पत्र मुद्रा के आंतरिक मूल्य की शून्यता, अपरिवर्तनशीलता, विमुद्रीकरण का भय और मूल्य में अस्थिरता आदि के कारण अन्य मुद्रामान की अपेक्षा जनता का विश्वास इस मुद्रामान में कम होता है, क्योंकि पत्र मुद्रा जल्दी खराब हो जाती है और उनका संग्रह करने में भी जैसे चूहे, दीमक, पानी आदि से नष्ट होने का भय बना रहता है। थैंक यू।